हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 8 का साइंस का प्रोजेक्ट रेल एग्जाम हुआ है 3 नवंबर को। तो आप लोग मिला सकते हैं किसमें कितना किसका सही है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इस बार, समझ गए। क्लास 8 देख लीजिए, आज का क्वेश्चन देख लीजिए, वायरल क्वेश्चन, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है और एग्जाम में आपका यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप लोग प्रैक्टिस के रूप में भी इसको देख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएगा 100%, समझ गए। तो चलिए देखिए, इनमें से कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है। तो ग्रह टोटल 8 गो है, आप लोग जानते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हम लोग जो है पृथ्वी पे रहते हैं। तो इनमें से कौन सा आकाशीय पिंड ग्रह नहीं है? शनि ग्रह है, बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, सीरियस ग्रह नहीं है। तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, हालांकि सबसे पास बुध है लेकिन सबसे गर्म शुक्र है। निम्न में से कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। मतलब सूर्य जो है उसके चारों ओर ग्रह सब जो चक्कर लगाता है वो किसके कारण लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। खरीफ फसल का उदाहरण। खरीफ फसल कौन है? जिसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं, माने वर्षा ऋतु में, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। तो धान एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, चना, मटर, सरसों, सोयाबीन, आलू ये सब रबी फसल है, जिसको अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते हैं। अगला, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ। जंतु द्वारा का क्या क्या मिलता है हम लोग को? दूध मिलता है, मांस मिलता है, मछली मिलता है, अंडा मिलता है, शहद मिलता है। तो यहाँ पे शहद हो जाएगा। हो गया। देखिए 5 ऑब्जेक्टिव आपका पूछा गया है, समझ गए। डिस्क्रिप्शन में आंसर भी होगा, आप लोग देख सकते हैं, और कमेंट में भी पिन कर देंगे आंसर सबका। किन्हीं 3 आकाशीय पिंडों का नाम। 3 आकाश पिंड कौन कौन है? तो सूर्य लिख दीजिए, फिर चंद्रमा लिख दीजिए और तारे लिख दीजिए। ये तीनों आकाशीय पिंड है। हो गया, 6 नंबर का आंसर हो गया। सूर्य, चंद्रमा और तारे, ये तीनों आकाशीय पिंड है। रबी फसल के 2 उदाहरण। रबी फसल क्या है? आलू है, उसके बाद क्या है? आलू के बाद है चना है, मटर है, सरसों है, गेहूं है, ये सब रबी फसल है। खरीफ आता तो धान और मक्का हो जाता। सूर्य को तारा क्यों कहते हैं? सूर्य को तारा क्यों कहते हैं? तो लिखिएगा, सूर्य स्वयं प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करता है। सूर्य स्वयं प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करती है, इसलिए सूर्य को तारा कहते हैं। समझ गए। 8 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्रुव तारा सदैव स्थिर प्रतीत होता है, क्यों? ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में होता है, समझ गए। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर प्रतीत होते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन धुरी के बीच में स्थित है। जहाँ से पृथ्वी घूमता है वहीं पे स्थित है। हो गया। अगला, सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल क्या है? यह एक कृषि यंत्र है जिसमें बीजों को समान दूरी एवं उचित गहराई पर बोया जाता है। हो गया आपका। और भी सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं, और मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक जो है वायरल पेपर, वो डिस्क्रिप्शन में है, जो आपका एग्जाम में आएगा तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये था आपका क्लास 8 का साइंस का प्रोजेक्ट रेल जो है उसका क्वेश्चन, समझ गए, 2026 का एग्जाम के लिए। और ये 3 नवंबर वाला है।
ठीक है।